तेलंगाना में सेंट्रल वक्फ कौंसिल के मेंबरान ने किया दौरा। हज हाउस पहुंचकर वक्फ कौंसिल के मेंबरान ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया। सेक्रेटरी उमर जलील ने उन मेंबरान के साथ तफसीली से बातचीत की और दीगर अहम उमूर की कारकर्दगी से इन्हें वाकिफ करवाया। दौरा करके हमारे दोनों मुर्शिद वारसी साहब आए हैं। ये दोनों मेंबरान हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के। हमने हमारे बोर्ड के बारे में जो भी हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है और तमाम जायदादें वगैरह इमलाक हमने अपने आपस में बांट लिए हैं, वो तो उसके बारे में इत्तला दे दी और जो तस्वीर तलब चीज़ें उसके बारे में भी इत्तला दे दी है। वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग के बारे में, ऑडिट अकाउंट्स के बारे में, सर्वे कमिश्नर के बारे में, तमाम चीज़ों प्रॉपर्टीज़ को डेवलपमेंट करने के बारे में इन उमूर पे गुफ्तगू हुई। जो भी गवर्नमेंट्स की स्कीमें होती हैं या जो भी वक्फ डेवलपमेंट के हिसाब से जो वक्फ की जायदादों को डेवलप करना है, उसके ताल्लुक से सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इन दिनों बहुत काम हो रहे हैं। छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मुस्लिम हॉल बनाना, दुकानों का, मस्जिदों के लिए कंस्ट्रक्शन करना, इस तरह के जो छोटे छोटे जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, उस पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल अभी काम कर रहा है और मेरे ख्याल से आज करीब 200 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में अमल में आ चुके हैं। हमारे आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में 8 प्रोजेक्ट जो थे सेंट्रल वक्फ काउंसिल से कंप्लीट हुए हैं। इस तरह से एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में चीज़ें वक्फ के ताल्लुक से कि जो हिंदुस्तान में जो वक्फ की जायदादें हैं उसको डेवलप करके कम्युनिटी एट लार्ज उसका बेनिफिट हम कैसे कम्युनिटी को दें, समाज को दें, उस पर आज की तारीख में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में बहुत काम किया है। पर्सनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ के ताल्लुक से 2 बैठकें अपने निवास पे ली हैं और उसमें उन्होंने ये फोकस किया है कि जो वक्फ की जायदादें मुस्लिम कम्युनिटी के पास हैं उसका सही फ़ायदा सबको मिले, इसकी चिंता करते हुए हम सब लोगों को मिलकर इसको काम करना है। तो आज इसी एक कॉन्सेप्ट को लेके पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बोर्ड्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वक्फ का जो एक्ट होता है ये सेंट्रल का एक्ट है, इम्प्लीमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो उसमें कैसे लाइसेंस बने, कैसे किस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन हो और कितनी जल्दी से जल्दी हम कुछ मैटर्स जो लिटिगेशन के होते हैं इसके होते हैं इसको हम किस तरह से मीट आउट करें, उस पर एक बहुत ही आर्गूमेंट के तहत उसका कैसे रिजॉल्व हो, उस पर हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसी के ताल्लुक से मैं आज यहाँ आंध्र प्रदेश में हूँ, क्योंकि मैं एक वक्फ डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर भी हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उसके सिलसिले में, जैसे यहाँ अभी आपका बाइफर्केट हुआ है तेलंगाना वक्फ बोर्ड, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, तो इसमें सब जो काम हो रहे हैं उसकी सब क्या हम इसमें सेंट्रल से मदद पहुँचाएं या कोई कानून में क्या तब्दीली होनी चाहिए जिसका फ़ायदा सबको मिल सके, उस पर हम लोग अभी बहुत तेज़ी के साथ काम में हम लोग लगे हैं। और उसी ताल्लुक से हम लोगों का एक विज़िट जो है आपके स्टेट में